वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि साथियों आप सभी को पता होगा, हमारी टीजीटी पीजीटी की जो सीरीज चल रही थी, एक बेहतरीन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा, जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फोर्स एंड मोशन की डीपीपी थर्ड चलेगी। इससे पहले हम डीपीपी फर्स्ट और सेकंड को करके आए हैं। ये जो हमारी डीपीपी होती है, ये 10 क्वेश्चन की सीरीज होती है। ये आए हुए क्वेश्चंस की होती है और बेसिक टू एडवांस सीरीज होती है। आप अपनी तैयारी को इन सीरीज के थ्रू क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से जांच सकते हो कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो और किस तरीके की चीजें आप साथ में बनाए हुए हो। तो डियर स्टूडेंट और डियर सभी आने वाले शिक्षकों, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी मन लगा कर करें, अच्छे तरीके से सिलेक्शन पाए। ठीक है, तो देखते हैं डीपीपी 3 के एकदम बेहतरीन क्वेश्चनों को, टॉप 10 क्वेश्चनों को। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ और जल्दी जल्दी से देखो भाई, हमारी जो ये क्लासेस हैं आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। ठीक है, और इन डीपीपी को बहुत अच्छे तरीके से, और क्लास के लास्ट में ये जरूर बता करो कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए रहने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि एक बॉल है हमारे पास और एक मीनार से या टावर से वो छोड़ी जाती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा, एंड एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉल इज थ्रू वर्टिकली डाउनवर्ड। भैया जैसे ही आपने एक बॉल छोड़ दी, ठीक उसी टाइम एक दूसरी बॉल भी हमने वहां से छोड़ दी है। ठीक है जी, फिर आगे पढ़ा हमने, और आगे उसने क्या कहा है एक बार ध्यान से समझेंगे। आगे उसने क्या कह रखा है, आगे उसने कह रखा है कि और जो दूसरी वाली बॉल छोड़ी है ना, उसकी अब की बार इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे एक बात ध्यान समझने की है, जो पहले वाली बॉल थी ना, उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी रहेगी, 0। लेकिन सेकंड वाली जो बॉल छोड़ी गई है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी उसने 3 मीटर पर सेकंड दे रखी है। और उसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल विल बी 18 मीटर। उन दोनों बॉल के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है, 18 मीटर है। ठीक है, ऐसा वो टाइम बताना है जिस टाइम में ये 18 मीटर की डिस्टेंस पर रही होगी। तो पहले एक बार डायग्राम के साथ इस कहानी को समझ लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे आप अपनी कहानी को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है भाई, चलो देखते हैं एक बढ़िया सी बात। पहले आप अपनी ना भैया एक बार मीनार बना लो। ये रही भैया हमारी मीनार। जब आपने एक मीनार पे से एक बॉल छोड़ी, एक बॉल छोड़ी नीचे की तरफ ने, तो ठीक उसी टाइम दूसरी बॉल भी नीचे की तरफ ने छोड़ी गई है। पहले वाली बॉल की जो वेलोसिटी रही थी, उसने जब दे नहीं रखी, तो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी होती है, 0 होती है। लेकिन इस वाले की, सेकंड वाले की कितनी वेलोसिटी दी गई है भैया, कितनी दी गई है, 3 मीटर पर सेकंड। सेकंड वाली बॉल की जो वेलोसिटी दे रखी है ना, 3 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है, और वो कह रहा है जब ये बॉल धरती पे कहीं किसी जगह गिरी, तो मान लो इस जगह गिरी, मान लो ये वाली बॉल और ये वाली बॉल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रही थी वो कितनी रही थी, 18 मीटर की रही थी। कितनी मीटर की रही थी, 18 मीटर की। तो भैया आपको वो टाइम बताना है कि जिस टाइम में ये छोड़ी गई थी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत समस्या ना। पहले वाली बॉल का पहला पहला केस, पहली बॉल की इक्वेशन बना लो, क्या बनेगी। तो पहली वाली बॉल की बेहतरीन सी इक्वेशन होती है, डिस्टेंस क्या रखा है, तो डिस्टेंस की क्या केस बनेगा, एस की इक्वेशन होती है। एस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अगर पहले वाली का केस ले रहे हैं तो S1, और पहले वाले केस में हमारी u की वैल्यू कितनी रही है, यहाँ पे 0। जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे, पूरा पॉइंट 0 हो गया, प्लस हाफ। जब ऊपर से नीचे तक छोड़ा जा रहा है तो हमारे पास ये a क्या बन जाता है, g बन जाता है भैया। क्या बन जाता है, g बन जाता है। और टी स्क्वायर ऐसा कैसे। अब ये जो S1 है हमारा, S1 ये कितना आया है, 1/2 GT स्क्वायर, ये इतना हमारा टर्म्स बनी है। ठीक है, ये पहले वाले के अकॉर्डिंग बात होगी। अब एक काम करो भैया, दूसरे वाले के अकॉर्डिंग क्या बात बनेगी, तो S2 लेके चलो, और अब की बार ना उसकी वेलोसिटी, सेकंड वाली बॉल की वेलोसिटी, उसने इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो इसका मतलब 3t हो गया, यहाँ पे 3t हो गया, प्लस
प्लस यहाँ क्या रहेगा 1/2 ए टी स्क्वायर। ये ऐसा का ए टी स्क्वायर है, तो ये इसे जी टी स्क्वायर कर लो, जी टी स्क्वायर कर लो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बहुत बेहतरीन सी है, आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, ठीक है। और आपको उनके बीच की डिस्टेंस कितनी क्या रखी है, उनके बीच की दे रखी है 18 मीटर की। तो S1 माइनस के S2 कितना दे रखा है, बीच का डिफरेंस कितना दे रखा, 18 मीटर का डिफरेंस दे रखा, यानी कि बीच की जो दूरी है 18 मीटर की है। तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करवा रहा, या किसी को भी किसी में से भी कर सकते थे। तो S1 माइनस के S2 कर दो, S1 माइनस S2 यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये वाली टर्म्स 1/2 जी टी स्क्वायर और माइनस के ये 3t हो गया हमारे पास, ठीक है। कितना हो गया 3t और माइनस के 1/2 जी टी स्क्वायर, ये वाली हमारे पास टर्म्स बन गई। इस वाले टर्म से प्लस माइनस की टर्म से ये हमारा कट जाएगा टर्म्स। S1 S2 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है भैया, 18 दे रखी है, और यहाँ पे कितना है माइनस के 3t। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 6 आ जाएगी, 6 आ जाएगा। और 6 मीटर पर 6 एक तरीके से टाइम आया, तो टाइम किस में आएगा, सेकंड में, लेकिन टाइम कभी माइनस में नहीं होता, तो t बराबर 6 सेकंड। तो ऑप्शन जल्दी से मैच करके बताओ किस किस के एकदम बेहतरीन था आया था ऑप्शन। ऑप्शन में जल्दी जल्दी से देखो, ऑप्शन पहला 18 सेकंड, 9 सेकंड, 6 सेकंड, तो ये वाला बेहतरीन तरीके से इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6 सेकंड के बाद उनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 18 मीटर थी। एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और जल्दी से बताऊंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी भाई को, क्योंकि आप सभी भावी शिक्षक बनने वाले हो। अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ेंगे, ये शायद इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको करवा के आ चुका हूं। देखो क्वेश्चन बड़ा जानदार है, ए मूविंग बॉडी इज कवरिंग डिस्टेंस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। इस तरीके का पहली या शायद सेकंड डीपीपी में मैं आपको क्वेश्चन करा के आया था, और उसने पूछ रखा एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी क्या रहने वाला है। तो इसका वैसे तो डायरेक्टली हमें पता है फिक्स रहने वाला था, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम फिर भी एक बार इसे देख लेंगे, जो स्टूडेंट नए हैं दोबारा से मतलब थर्ड उसको देख रहे हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहते हैं, देखते हैं क्या। ए मूविंग बॉडी इज कवरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस को हमने एस से, एस किसके प्रोपोर्शनल कर रहा है, वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कर रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे ले लो, तो एस इज इक्वल टू, मैं एक कॉन्स्टेंट टर्म्स ले लेता हूँ के टी स्क्वायर, कोई दिक्कत समस्या ना। एक्सीलरेशन पूछ रहा, ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, ये उसने हमें बता रखा है, ये डिस्टेंस क्या रखी है, ठीक है जी, डिस्टेंस क्या रखा, दूरी। और हमें क्या बताना है, एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन को ए से रिप्रेजेंट करा है, और एक्सेलेरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है dv/dt। लेकिन हमें एक बात और पता है, क्या भैया, v क्या होता है हमारा, वो होता है ds/dt। तो इसका मतलब है हमारे पास किसकी टर्म्स दे रखी है, s की टर्म्स दे रखी है। तो मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू d2s/dt स्क्वायर। तो इसका मतलब है s वाली चीज का जो ये टर्म्स दे रखी है, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो d2/dt स्क्वायर, और s की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे भाइयों, kt स्क्वायर, ठीक है, kt स्क्वायर। जैसे ही इसे हम सोल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू यहाँ से, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना, तो एक बार करेंगे तो हमारे पास, एक बार करो भाई, एक बार करोगे तो 2kt आ जाएगा, ठीक है भाई। और जैसे एक बार और करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 के आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, 2 भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, तो a का मतलब कैसा आ जाएगा, फिक्स आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, फिक्स आ जाएगा, नियत आ जाएगा। जल्दी से बताओ किस किस का ये वाला डी ऑप्शन आपका आ गया है, तो इसका डी ऑप्शन इसका अच्छा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन फिक्स हो जाएगा। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ किस किस का क्वेश्चन नंबर 2 बेहतरीन तरीके से हो गया है, ठीक है, किस किस का एकदम बेहतरीन से आया था, जल्दी जल्दी से बताओ, और जल्दी से कमेंट करके जरूर जरूर बताते रहा करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, और जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर भी बताओ अगर किसी का ये सोल्व हो गया तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड ऑन टाइम, यानी कि एक वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि पिंड का वेग है, और समीकरण इस पर निर्भर कर रहा है।
तो पिंड का एक्सेलेरेशन बताना है या रिटार्डेशन बताना है, कैसा रहने वाला है। ठीक है, जैसे पहले सबसे पहले आप जो दे रखा है वो लिख लो। अच्छा, आपको क्या दे रखा है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है वेलोसिटी की, 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर इक्वेशन दे रखी है। और वो कह रहा पिंड का मतलब बॉडी का, यानी कि एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन। देखो एक्सेलेरेशन तो बढ़ना होता है किसी चीज का, भाई पहले स्पीड थी 0, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, मतलब 40 हुई, लगातार बढ़ रहा। लेकिन कभी कभार आपकी बाइक में तेल खत्म हो जाता है या बाइक खराब हो जाती है, तो आपने 100 तक की स्पीड से भगा रखी है, तो 100 से 90 आई, 90 से 80 आई, 80 से 70, धीरे धीरे स्पीड घट रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, रिटार्डेशन हो गया, यानी कि मंदन हो गया। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा। तो सीधी सी बात है, चाहे रिटार्डेशन होवे या फिर एक्सेलेरेशन होवे, वेलोसिटी का क्या करना, डिफरेंशिएशन करना। तो कर दो जल्दी से, डीवी बाई डी टी कर दो जल्दी से। ये क्या बन जाएगा हमारा, या तो एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन। ए यदि पॉजिटिव में आ रहा है तो एक्सेलेरेशन, ए यदि नेगेटिव में आ रहा है तो रिटार्डेशन। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अच्छा, ये भी पहचानने का तरीका आपको याद रखना कि अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो एक्सेलेरेशन, ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रिटार्डेशन, यानी कि मंदन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करो टी के रेस्पेक्ट में, 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। और जैसे इसका आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे, ये तो 0 हो गया होगा, प्लस ये क्या है हमारे पास 0.1 है, और स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई 2, और ये क्या हो जाएगा टी, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 0.1, यानी कि 0.2 टी। तो अच्छा एक बात बताओ, ए इजकल टू 0.t आई है, यानी कि अगर यहाँ पे अगर टी ना आता तो एकदम फिक्स वैल्यू आती। कैसी आती, फिक्स वैल्यू आती अगर ये टी ना आता। लेकिन टी की वैल्यू तो होती है, 0 भी होती है, 1 होती है, 3 होती है, टाइम तो लगातार बढ़ता रहता है। यानी कि एक्सेलेरेशन यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम, जब टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो लगातार, भाई टी की वैल्यू अगर यहाँ पर रख कर देखो, एक बार टी की वैल्यू 1 रखी तो क्या आएगा, टी की वैल्यू 2 रखी, टी की वैल्यू 3 रखी, टी की वैल्यू 4 रखी, तो आप देखोगे कि ए की वैल्यू कैसी आ रही है, अलग अलग आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब है जब यहाँ टी पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है एक्सेलेरेशन कैसा रहेगा इसका, एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं है तो एक्सेलेरेशन कैसा है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म है भाई। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब असमान है, कैसा है, असमान। और एक ए की वैल्यू कैसी आई है हमारी, ए की वैल्यू यहाँ पे कैसी आई है, प्लस की। ए की वैल्यू प्लस की आने का मतलब है यहाँ पे एक्सेलेरेशन है। क्या है भैया, एक्सेलेरेशन है, यानी कि त्वरण है। अगर नेगेटिव आती तो रिटार्डेशन हो जाता। तो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ इसका। आंसर पहला एक्सेलेटिंग यूनिफॉर्म, ये तो है भी नहीं। रिटार्डेशन यूनिफॉर्म नहीं, प्लस माइनस कोई मतलब ना, तो आ जाओ सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्वरण असमान है। जल्दी जल्दी से बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, सी आ गया सभी का, बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करके देखो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज है, कंसेप्ट को भी साथ साथ में क्वेश्चन के साथ मिलाना ये भी बहुत अलग चीज है। ठीक है, तो साथ साथ में कंसेप्ट को भी समझते रहो कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर यही क्वेश्चन मान लो माइनस में आ जाता तो आपको रिटार्डेशन वाली कंडीशन भी समझ लेनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। देखो क्या क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रू वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 98 मीटर पर सेकेंड if the value of acceleration due to gravity इतनी, then ये कुछ टर्म्स दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चनों को आप भैया ऑप्शन से भी निपटा सकते हो, क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चनों को ना तुक्का नहीं लगा सकते। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ के इन चीजों को करना होता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन में, जो जो दे रखा हो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते रहेंगे। तो क्वेश्चन में क्या रखा, एक वस्तु 90 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है। मान लो कोई एक ये रही वस्तु, ठीक है, इसे ऊपर की तरफ ना फेंका जा रहा है। ठीक है जी, इसकी वेलोसिटी कितनी क्या रखी है, अच्छा इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस जगह वेलोसिटी कैसी रहेगी, यू की वैल्यू 0 इनिशियल, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद वेलोसिटी कितनी कह रहा है वो, 98 मीटर पर सेकंड कह रहा है। ठीक है, 98 मीटर पर सेकंड कह रहा है। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं इसका। और गजब सी बात, क्या क्या बात कह रहा है वो। फिर वो कह रहा है आपको जी की वैल्यू जो यूज करनी है, या भाई एक बात बताओ, जब ऊपर की तरफ न जा रहे हैं तो जी यूज करेंगे। ग्रेविटी एक्सेलेरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड हो,
ठीक है जी। जी की वैल्यू कितनी लेके चलनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड यूज करनी है, सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये यूज करनी है। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर ने अगर हम जाते हैं तो हमारी एक इक्वेशन होती है कौन सी, v इजकल टू यू प्लस के एटी, ये नॉर्मल इक्वेशन होती है, हमारी मोशन की इक्वेशन होती है। लेकिन जब ऊपर की तरफ न जाते हैं तो ए की वैल्यू क्या क्या होती रहती है, घटती रहती है, तो ए जी में बदल जाता है। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाती है अब हमारी, तो v इजकल टू यू माइनस के जी टी बन जानी है। ठीक है जी, जी टी बन जानी है। माइनस इस वजह से क्योंकि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऊपरली साइड में जाकर घटता रहता है, लेकिन ऊपर से यदि छोड़ते तो ये वाली टर्म्स कैसे आती, प्लस की आती। ठीक है, अब यहाँ पे समझो u इजिकल टू जीरो रख दे रहा है। ठीक है, u इजिकल टू कितना रख दे रहा है, जीरो। जब कभी जरूरत पड़ेगी जब हम लेंगे। अब अपने क्वेश्चन पे विचार कर लो, अब अपने क्वेश्चन पे विचार कर लो, क्या क्या कह रहा है। पहला, त्वरण का मान इतना लेकर चलना है तुम्हें, ठीक है जी, जी की वैल्यू इतनी लेके चलनी। पहले ऑप्शन को देखो, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग काम करो। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, ऑप्शन ए कह रहा है वह 10 सेकंड में 980 मीटर की मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाओगी। ठीक है, चेक करके देखते हैं कि कितने मीटर में कितनी हाइट पर पहुंच जाओगी। ठीक है, 10 सेकंड में इतने मीटर की हाइट पर पहुंच पा रही है या ना पहुंच पा रही। तो पहले ऑप्शन की जगह एस इजिकल टू, एक बात बताओ जिसमें हाइट का केस आया तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन एस की जगह क्या बन जाना, एच बन जाना। ठीक है, यू की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो प्लस 1/2, ए की जगह क्या यूज करना है, ऊपर की साइड में चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, माइनस का, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी। एक बार मैं चेक करके चाहूंगा क्या ये वैल्यू आ रही है। तो एच की वैल्यू वो कितनी कह रहा, 980 कह रहा है कि 10 सेकंड में क्या इतनी हो जाओगी उसकी। ठीक है, चेक करके देखेंगे भैया अभी कितनी कितनी टर्म्स बननी है यहाँ पे। ठीक है, कितनी टर्म्स बनेगी यहाँ पे। तो h इजिकल टू, एच की वैल्यू कितनी बन जा रही है, 980। क्या h की वैल्यू 980 बननी है, माइनस हाफ। g की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, 9.8। और t की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, कितनी कह रहा हूँ ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, 10 सेकंड। 10 सेकंड का मतलब 10 का स्क्वायर यानी कि 100। इसका पॉइंट हटाओगे, एक जीरो यहाँ पे आ जाएगी, इससे ये कट हो जाएगा। और इससे हम ये अगर 5 टाइम्स जाएगा तो आप देख रहे होगे कि 90 यहाँ से h की वैल्यू कितनी बननी है भाई, 98 मल्टीप्लाई 5। क्या ये मतलब माइनस की बननी है, क्या ये 980 बननी है, तो नहीं बननी। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन ए कट कर दो भाई, जल्दी से ऑप्शन ए कट कर दो, अगले ऑप्शन की तरफ चलो। तो ऑप्शन बी को पकड़ लो, ऑप्शन बी को पकड़ लो। ऑप्शन बी क्या रहा, 5 सेकंड में क्या है इतनी हाइट चला जाओगा, 5 सेकंड में। चलो इसी क्वेश्चन में जल्दी जल्दी से रख लो, एच इजिकल टू माइनस हाफ, जी की वैल्यू 9.8 और टी कितना कह रहा 25। ठीक है 25, इसका पॉइंट हटाओगे एक जीरो आ जाएगी, 5 जब जाएगा और यहाँ पे 2 बनेगा, और 2 से इसे काटेंगे हम, कितना आएगा 49 आएगा। तो 49 5 जा क्या लगभग बाई 2, क्या ये 49 5 ये माइनस के 49 मल्टीप्लाई 5/2, क्या ये 490 बनाएगा, तो ये भी नहीं बना रहा। ठीक है, ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। अगले वाला पूछो, ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी पे। तो एच इजिकल टू माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर प्रयोग करो। जी टी स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी कह रहा है वो, एच की वैल्यू मतलब इसमें यूज कर लो भाई। वो कह रहा है वह पृथ्वी पर 10 सेकंड में वापस आ जाएगी। कितने में आ जाएगी, 10 सेकंड में वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब है आपको ये पहली वाली इक्वेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, टी की वैल्यू निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, v इजिकल टू ये वाली इक्वेशन u माइनस के जी टी। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 98 इजिकल टू u की वैल्यू जीरो बन गई भाई, माइनस के g की वैल्यू कितनी 9.8 और मल्टीप्लाई कितना आया यहाँ पे t आ गया। ठीक है, क्या आ गया, t आ गया। चलो 998 और ये क्या बना इसका, जैसे ये दूसरी साइड में क्या चला जाएगा, माइनस के 9.8 इजिकल टू टी, और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। ये कितनी बार टाइम्स कट गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 10, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई 10। आप क्या हो गए, ये तो बिल्कुल सही आ गया। आप क्या हो गए, ये तो बिल्कुल सही, क्या सही आ गया, 10 ही आना था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नहीं, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये जो टी आया है
ये ऊपर गया है, बस ये ऊपर जाने वाला है। लेकिन वो कह रहा है वापस आने में तो जल्दी से बताओ, वापस आने में तो कितने सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे। क्या ये ऑप्शन में है? कुछ स्टूडेंट अगर विदाउट कंसेप्ट पढ़ कर जाते तो इसका आंसर क्या लगाते, 10 लगाते। ठीक है, सी ऑप्शन लगाते। लेकिन वापस आने में टाइम कितना लग रहा, 20। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑटोमेटिकली कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चेक करके देख लो चाहे तो आप, ऑप्शन डी को चेक कर लो। वो कह रहा उसकी गति 5 सेकंड पश्चात इतनी रह जाओगी। ठीक है जी, चेक करके देखते हैं कितनी रह जाएगी। तो एक टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, वही ये वाला ही। तो v इजकल टू यू माइनस के जी टी, और v की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 98, और कितनी रह जाएगी, मतलब 5 सेकंड ले लो, 49 आंसर देख लो एक बार चेक करके। तो u माइनस के g की वैल्यू कितनी है, 9.8, और t की वैल्यू कितनी कह रहा, 5 सेकंड कह रहा। ठीक है भाई, ये कह रहा है। दूसरी साइड एक बार इसे जो है दूसरी साइड में भेज दो। ठीक है, दूसरी साइड में भेज दो इसे। तो 98 और प्लस के 9.8 मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू यू, ये टर्म्स बनेगी आपकी। एक बार चेक करके देखो क्या आप सभी का 49 के आसपास में बनना है ऑप्शन में हो, एक बार देखो भाई सभी, एक बार ऑप्शन चेक करके देखो भाई। ना तो दूसरे तरीके से देख लो, कोई दूसरी वैल्यू रख कर देख लो, कोई दिक्कत समस्या ना है। इसकी 5 वैल्यू दे रखी है टी की वैल्यू, और इतनी सेकंड रह जानी है। ठीक है, 5 सेकंड बाद क्या उतनी रह जानी है। अगर मान लो किसी भी ऑप्शन में आप रख कर देखोगे v इजकल टू माइनस के जी टी देख लो चाहे तो आप, या जी टी देख लो एक बार रख कर जल्दी जल्दी से, कोई से ना कोई से ऑप्शन में रख कर देख लो भाई एक बार। ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो क्या ऑप्शन था, v इजकल टू यू माइनस के जी टी वाले में रख कर देख लो, रख कर देखी क्या आप सभी ने। तो इसमें u की वैल्यू तो 0 होगी थी, क्या v की वैल्यू इतनी रह जाएगी, 49 रह जाएगी। तो 49 इजिकल टू माइनस के g की वैल्यू 9.8, और क्या हमारा ये 5 आ जाना चाहिए क्या, और ये कितनी है t। तो हमारी t की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, t की वैल्यू 49 अपॉन 9.8, और पॉइंट हटाओगे ये 0 आएगी, ये ट्वाइस जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 10/2। तो कितना आ गया यहाँ से, 5 आ गया। तो इसका मतलब है 5 सेकंड में कितनी रह जाओगी, 49 रह जाओगी। ये वाला रिजल्ट इससे सेटिस्फाई कर रहा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाओगा। जल्दी जल्दी से बताओ क्या आप सभी का क्लियर हो गया ये, क्या आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया क्या आप सभी ने, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट वूज डिस्प्लेसमेंट y इन मीटर चेंज द टाइम इतना इतना। यानी कि एक इक्वेशन दे रखी है, और वो कह रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो रेस्ट में कब आ जाएगी। चलो देखते हैं भाई, एक वस्तु जिसका विस्थापन इतना दे रखा है, ये विस्थापन की दे रखा है, और रेस्ट में आने के लिए क्या रखा, तो इसका मतलब वो वेलोसिटी की बात कर रहा है। जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाए उस टाइम को पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, y इजकल टू -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। ये किसकी इक्वेशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की यानी कि विस्थापन की। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, और वो कह रहा कितने टाइम कितने समय पश्चात वो रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी की बात हो रही है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टी के रेस्पेक्ट में, ये करना पड़ेगा। तो d/dt, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, यो -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 2। डिफरेंशिएशन कर दो भैया इसका टी के रेस्पेक्ट में, v इजिकल टू इसका करोगे -2/3, टी स्क्वायर का करोगे क्या बनेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई 2t प्लस के 16, ये बनेगा। और ये बना हमारे पास v इजिकल टू माइनस के 4t/3 प्लस के 16, ये बना। अच्छा एक बात बताओ, मैं अब यहाँ से v की वैल्यू 0 बनाना चाहता हूँ, तो t का कोई सा ऑप्शन रख रख कर देख लूंगा कि कौन से पे वैल्यू 0 बननी है। पहला 8 रख कर देखो, तो v इजिकल टू ऑप्शन यूज कर लो जल्दी जल्दी से।
ऑप्शन यूज कर लो, क्योंकि ऑप्शन यूज करने से आपका क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो जाएगा। तो v इजकल टू -4/3, t की वैल्यू 8 रखी यहाँ पे, 8 + 16, क्या ये जीरो बना रहा, ये जीरो बना पा रहा v की वैल्यू, तो ये बन गया -32 और बाई 3 + 16, यानी कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जीरो नहीं बना रहा। बी ऑप्शन देखो, 10 रखा, देख लो टी की जगह -4/3, यहाँ पे 10 रखा प्लस के 16, यानी कि यहाँ भी ये वाला भी यूज नहीं करना। अब सी देख लो, क्योंकि 3 से कट गया होगा तो जब ही बनाएगा। ऑप्शन सी को यूज कर लो एक बार, क्या क्या था, v इजकल टू -4/3, टी की वैल्यू कितनी यूज करोगे 12 और प्लस के 16, तो 3 4 जा ये हो गया, और v की वैल्यू कितनी होगी -16 + 16, तो इसका मतलब v की वैल्यू 0 आ गई। कितने पे v की वैल्यू 0 आई है, सी ऑप्शन को यूज करने पे, यानी कि 12 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, यो रुक जाएगा, और रुकने का मतलब v की वैल्यू 0। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार नोट डाउन कर लो सभी और जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जल्दी जल्दी से बताओ, क्लियर है यहाँ तक का सभी को। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ग्राफ दे रखा है हमें, ए रॉकेट इज फायर अपवर्ड। भैया अच्छा क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का इस तरीके का कंसेप्ट मैं आपको कहाँ पे बता के आया था, डीपीपी सेकंड में और फर्स्ट में बता के आया था। और मैंने आपको ये भी बताया था किस तरीके से, मतलब टाइम वेलोसिटी और टाइम का स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है। और आपको ये भी बताया था मैंने कि वहां पे आपकी एक्सेलेशन का स्लोप क्या बनता था, मतलब ग्राफ का स्लोप के बारे में बताया था और एरिया के बारे में। तो बड़ा जानदार क्वेश्चन है, पीजीटी के लाख क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम गजब लाजवाब। क्या कह रहा है, ए रॉकेट इज फायर अपवर्ड इन सच ए वे, मतलब एक रॉकेट है और उसे मतलब उसे ऊपर छोड़ा जाता है। जब ऊपर छोड़ा जाता है तो उसका इंजन स्टार्ट होने में कितनी सेकंड लगती है, 10 सेकंड लगती है। जिस प्रकार से एक ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है भैया, क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। और वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट कितनी ले लेगा रॉकेट। अब देखो एक बार, इसको एक बार ध्यान से, पहले जो ये बना हुआ है ठीक है ना, तो मैं इसे बना के दिखाता हूँ आपको ग्राफ को एक बार। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है भैया, ये कुछ ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। पहले इतना गया मैक्सिमम हाइट, पकड़ ली इसने, यहाँ पे ही गया, ठीक है। और ये जो वैल्यू है इसकी, ये कितना दे रखा, 10 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट तक चला जाता है। और मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, यहाँ पे 1000, और वो कितनी दे रखी है 1000, ये वेलोसिटी दे रखी है ऊपर की तरफ ना, वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। और यहाँ पे इधरली साइड में क्या दे रखा है, और टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है, यहाँ तक कि 100 दे रखा, ठीक है। पहला तो एक बात बताओ, ये वाला जो ग्राफ है ये किस किस में दे रखा है ग्राफ, आप कहोगे वेलोसिटी और टाइम में दे रखा है। किस में दे रखा हो, वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम में दे रखा है ये ग्राफ, टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यो, ठीक है जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वो क्या पूछ रहा है कि आपसे उसकी मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है भैया, हाइट पूछ रहा है। तो हाइट ग्राफ से कैसे बताई जाती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हाइट कैसे बताई जाती है। हाइट का मतलब यहाँ पे वो कह रहा है, मोटे से तौर पर हाइट को समझने की कोशिश करो, वो आपसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कह रहा है, किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। ऊंचाई को किससे बता रहा, विस्थापन से बता रहा है यो। और एक बात बताओ मुझे जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, स्लोप बताता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप जल्दी से बताओ क्या बताया था, ढाल क्या बताया था मैंने, किसे रिप्रेजेंट करता है, तो भैया ये रिप्रेजेंट करता है किसे, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एक्सीलेशन को शो करता है, किसे शो करता है, एक्सीलेशन को, बताया था मैंने आपको, ठीक है, त्वरण को शो करता है। लेकिन एरिया वाले केस में क्या बताया था, एरिया, एरिया वाले केस में क्या बताया था, निकाल के देख लो। वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी का मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम का है, टाइम का क्या बनता था यहाँ पे, सेकंड बनता था, क्या बनता था, सेकंड बनता था। जैसे ही ये कट हो जाएगा हमारे पास में, या एक काम करो, कितना दे रखा है ये हमारा, ये देखो एक बार ध्यान से,
देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता था, एरिया, एरिया बताता था हमारे किसे, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था, एरिया बताता था हमारे डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को बताता था, किसे बताता था, डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को, दूरी को या विस्थापन को। यानी कि एक तरीके से अब यहाँ पे वो किसे बता रहा है, एच को। तो इसका मतलब ये जो हमें ट्रायंगल दे रखा है इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एरिया, ट्रायंगल का एरिया। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया अच्छे तरीके से आप बता सकते हो, अच्छे तरीके से बता सकते हो भाई, जल्दी जल्दी से बताओ इसका एरिया। भाई यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये 10 है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये 100 में से 10 गया 90, तो टोटल ओवरऑल कितना बन गया यहाँ से यहाँ तक का, ये जल्दी से बताओ, ये 100 बन गया, बेस कितना बन गया 100, और हाइट कितनी होगी इसकी, जल्दी से बताओ ये वाली हाइट कितनी होगी 1000। तो ये ट्रायंगल का टोटल एरिया निकाल लो। ट्रायंगल का टोटल एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का टोटल एरिया किसे बताता है, ट्रायंगल का टोटल एरिया बताता है किसे, क्योंकि ये वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ है तो इसका मतलब ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, किसे, हाइट को। तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है देखना एक बार, बेस है पूरा का पूरा 100, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है 1000, कितनी दे रखी है 1000। तो 5 से इसे करोगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई इतने, अगर ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा हो तो जल्दी से टिक कर दो, जल्दी जल्दी से भाई टिक कर दो, और बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना आई किसी को भी, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत समस्या तो ना आई किसी को भी। अच्छा, एक यहाँ पे ये अपना ये वेलोसिटी जो दे रखी है उसने मीटर बटे सेकंड में दे रखी है, मीटर बटे सेकंड में, ठीक है, मीटर बटे सेकंड में। अब देखो यहाँ से अगर वेलोसिटी को मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्यों कह दिया, एरिया कैसा बनता है इसका, ठीक है। तो देखो एक बार ध्यान से, मीटर बटे सेकंड, वेलोसिटी ले लिया, मल्टीप्लाई क्या ले लिया यहाँ पे, सेकंड ले लिया, इससे ही कट गया। तो मीटर किसे रिप्रेजेंट करता है, हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से मैंने इसके एरिया के लिए ये यूज करा कि ट्रायंगल का एरिया हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डियर स्टूडेंट, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम का, चलो एक अलग पॉइंट से बता देता हूं मैं, एक बार जो स्टूडेंट नए हैं उन्हें एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है, सारी कहानी एक बार क्लियर हो जाएगी उन्हें। देखो भाई, अगर कोई आपसे पूछने लगा है कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, टाइम का ग्राफ, तो इसकी जो स्लोप होती है, इसकी जो स्लोप होती है किसके बारे में, किसके बारे में बताती है ये, यानी कि विस्थापन और समय ग्राफ की ढाल किसके बारे में बताती है, जल्दी से बताओ किसके बारे में बताती है, वेलोसिटी के बारे में, किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में, यानी कि वेग के बारे में बताती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे यदि इसके एरिया की बात कर लगा वो आपसे, तो एरिया यानी कि एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्या नहीं देता, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता एरिया। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कह लगूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, वेग समय ग्राफ है, और इसमें जो हमारे पास स्लोप है यानी कि ढाल जो है, इसी तरीके से एरिया जो है, तो इसके स्लोप किसे रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी टाइम की स्लोप रिप्रेजेंट करती है एक्सीलेशन को, एक्सीलेशन यानी कि त्वरण को, ठीक है। और इसका एरिया किसके बारे में रिप्रेजेंट वो देता है, तो आपको बताना डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट कह दो या डिस्टेंस के बारे में, ठीक है, डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कह लगूं कि इसका, चलो अभी तक वैसे दो ही चीज आई है, अगर मैं आपसे कह लगूं कि एक्सीलेशन, एक्सीलेशन और टाइम का ग्राफ की स्लोप का, बस स्लोप, स्लोप तक की कहानी पूछी जावे, ढाल तक की कहानी पूछे है, तो किसके बारे में बताता है एक्सीलेशन, तो जर्क के बारे में, किसके बारे में, जर्क के बारे में। तो एक्सीलेशन का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, अगर मैं ना, देखो एक कंसेप्ट ध्यान से समझना, अगर आपने किसी के डिस्प्लेसमेंट में चेंज करा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वो बन जाती है क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज करा टाइम के रेस्पेक्ट में तो वो बन जाता है एक्सेलेरेशन,
और एक्सीलेशन में अगर टाइम के साथ आपने चेंज करा तो वो बन जाता है जर्क। याद रखना क्या बन जाता है, जर्क। ठीक है, जर्क का बहुत कम पढ़ाया जाता है बच्चों को, लेकिन आप ध्यान रखना भाई, क्योंकि आप एक मेधावी टीचर हो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब आपको वो क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा कि भैया इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या दे रखा था ग्राफ में, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दे रखा था। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में हमने, आपको पता होना चाहिए कि हम क्या निकालते, एरिया। एरिया किसकी वो देता है, वो देता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे हम क्या क्या रखा, हाइट क्या रखा है। तो वो हाइट यानी कि ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, तो इसका मतलब वो हाइट निकाल दी। तो क्या आपका ऑप्शन आ गया, जल्दी जल्दी से बताओ कौन सा आपका इसमें से आंसर बना। क्या ऑप्शन डी सही है एकदम, क्या ऑप्शन डी आपका एकदम बेहतरीन आ गया था इसका क्वेश्चन नंबर 6 का, जल्दी जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बन गया था, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा जानदार क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़ो। वो कह रहा है एक सीधी रेखा के अनुदिश गतिमान कण का वेग दूरी ग्राफ दे रखा है, चित्र में बता रखी है, और निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण दूरी यानी कि एक्सेलेरेशन डिस्टेंस ग्राफ दे रखा है, कौन सा इसके प्रॉपर है। यानी कि एक ये ग्राफ दे रखा है, इसके जैसा कौन सा इनमें से ग्राफ बढ़िया सा काम करेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई, क्या बना है आपका। जल्दी एक बार कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की, और क्वेश्चन का आंसर जरूर देना भाई, क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। ठीक है, चलो पहले ये देखो, एक आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा भैया, ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ग्राफ जो ये दिखाई दे रहा है, इधरली साइड में तो वेलोसिटी दिखाई दे रही होगी, इधरली साइड में डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे इसने यहाँ पे कट कर रखा होगा। चलो मैं एक बार इस ग्राफ को आपकी उसमें बना कर दिखा देता हूँ। ठीक है, इधरली साइड में यहाँ पे हमारा क्या दे रखा, अब की बार इधर डिस्प्लेसमेंट दे रखा x, और यहाँ पे क्या दे रखा, वेलोसिटी दे रखी v। तो अब की बार वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ है भैया यो। यहाँ पे इसने इंटरसेप्ट कर रखा इस पॉइंट पे, अंतखंड का रखा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स नोट, और यहाँ पे हमारा क्या है, वी नोट है। ठीक है जी, ये है। अच्छा एक बात बताओ, मतलब जब भी हम कभी ग्राफ देखते हैं और बिल्कुल सीधी रेखा आती है, तो हम क्या देखते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखते हैं, और दूसरा देखते हैं कि इसमें क्या स्लोप आने वाला है, स्लोप देखते हैं, स्लोप कितने, क्या स्लोप आ रहा है, तो स्लोप्स के अकॉर्डिंग काम कर देंगे। तो भैया स्लोप क्या बताया था मैंने, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे ढाल, और ढाल क्या होता है, ढाल को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और एम एंगल में देखा लगा तो tan थीटा से, और tan थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी जल्दी से बताओ, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भैया, ये रहा परपेंडिकुलर वी नोट, और ये क्या है, बेस कितना है, एक्स नोट। और ये ग्राफ आपको नीचे की साइड में ऐसा घटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा नीचे की तरफ ना। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी इसकी लगातार ऐसा घटती हुई दिखाई दे रही होगी, तो इस वजह से यहाँ क्या यूज कर लिया, स्लोप कैसा है इसका, माइनस में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में अंतखंड कहाँ पे है, इंटरसेप्ट पॉइंट कहाँ पे है, वी नोट पे है। तो एक बात बताओ, अंतखंड को या इंटरसेप्ट पॉइंट को हम क्या लिखते हैं, इंटरसेप्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, और सी को यहाँ पे कितना कह रखा, वी नोट कह रखा है। ठीक है जी, वी नोट कह रखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या बिल्कुल भी ना। एक हमारे पास इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, क्या होती है, एम एक्स प्लस सी। जल्दी से बताओ स्टूडेंट, क्या किसी को कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक, क्या किसी को भी कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी। तो ऊपर से y इजिकल टू एम की वैल्यू यहाँ से रख दो, माइनस वी नोट एक्स नोट, और ये क्या है, एक्स प्लस, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, वी नोट दे रखी है। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, जल्दी जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, जल्दी जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है, चलो पेन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ तक हमारी, तो यहाँ तक अपनी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है, अब ये क्या दे रखा था, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है,
लेकिन इसका हमें क्या करना होता है, क्या टर्म्स करनी होती है, यहाँ से हमें क्या करना होता है, क्योंकि एक्सेलेरेशन के अकॉर्डिंग चीजें देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, एक्सेलेरेशन के, क्योंकि उसने पूछ रखा ना त्वरण दूरी, और यो है डिस्प्लेसमेंट हमारा, तो इसका एक बार क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार यानी कि ये हमारी जो y आया है, ये y रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, वेग को, किसे रिप्रेजेंट करता है, वेग को, वेग की इक्वेशन रहती है। तो इसे कर दो एक्सेलेरेशन, यहाँ dv बाई dx निकाल लोगे आप, dv बाई dt सॉरी, और a निकाल ले हो, इसका मतलब a निकाल ले हो, तो यहाँ से क्या करोगे, इसका करो इसके रेस्पेक्ट में माइनस के v नोट बाई एक्स नोट, ऐसा कैसी, और इसका x का करोगे तो dx बाई dt बनेगा, dx बाई dt, और यहाँ से देखो एक बार, और प्लस वी नोट, ये टर्म्स हमारी बनी होगी यहाँ तक की, और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, माइनस वी नोट एक्स नोट डी एक्स बाई डी टी प्लस के वी नोट। आपकी सभी की क्या ये वाली टर्म्स आ गई, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आप सभी की यहाँ तक की टर्म्स आ गई, जल्दी जल्दी से बताओ, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकेंगे स्टूडेंट, ये वाली टर्म्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाला इसका तो जीरो बनना होगा यहाँ पे, क्या बनना होगा यहाँ पे, जीरो बनना होगा, इस वाले टर्म्स का क्या बन गया यहाँ पे, जीरो बन गया होगा, क्या बन गया होगा, जीरो, ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ए की वैल्यू हमारी ये बन गई, ए की वैल्यू, अब यहाँ से क्या इक्वेशन फर्स्ट में कुछ कहानी बन सकती है हमारी, जल्दी से चेकआउट लो, क्या इक्वेशन फर्स्ट से हमारी कुछ कहानी बन सकती है, अगर मैं किसी ना किसी तरीके से ये जो वैल्यू दे रखी है, इन वैल्यू को कहाँ पर रखूं, मतलब किसी ना किसी तरीके से यहाँ या तो इसमें रख दो, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प ले लो, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प ले लो, या फिर इस वाले को इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, जल्दी से कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से रखो भाई। ठीक है, देखो, अब ये dx बाई डी टी यहाँ से क्या बन गया हमारा, dx बाई डी टी, ये तो हमारा वेलोसिटी बन गई, a इजकल टू माइनस वी नोट बाई एक्स नोट, और ये क्या बन गई हमारी वेलोसिटी, यानी कि v बन गया, यहाँ से क्या बन गया, ये v बन गया, और v की वैल्यू ये रही ना, तो a इजकल टू माइनस के वी नोट एक्स नोट, और v की वैल्यू कितनी दे रखी भैया, v की वैल्यू ये रही, माइनस के वी नोट एक्स नोट एक्स प्लस वी नोट, ये टर्म्स बननी होगी हमारी, तो a इजकल टू क्या बन गया, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, वी स्क्वायर अपॉन एक्स नोट का स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गई, माइनस वी नोट स्क्वायर बाई एक्स नोट। अब एक बार यहाँ पे देखो सभी, एक बार ध्यान पूर्वक, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, m की वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है, m की, वी नोट का स्क्वायर बाई एक्स नोट का स्क्वायर, ये टर्म्स हमारी बननी है, क्या आप सभी की भी ये वाली टर्म्स बनी, और ये वाली टर्म्स अगर बन रही है, तो यहाँ पे दूसरी वाली टर्म्स अगर कंपैरिजन कर लगा, ए इजकल टू एम एक्स प्लस सी से, तो सी की हिस्से कितनी वैल्यू आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है माइनस वी नोट स्क्वायर एक्स नोट, ये टर्म्स ही तो बननी है, तो ये वाली टर्म्स कैसे आ रही है, माइनस की, तो यानी कि सी इजिकल टू माइनस आने का मतलब है इंटरसेप्ट कहाँ पे कर रहा है, माइनस में कर रहा है, तो कौन सी ऐसी इक्वेशन होगी जो इंटरसेप्ट माइनस में और यो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को शो कर रहा हो, इंटरसेप्ट माइनस में और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सोल्व कर रहा हो, जल्दी से बताओ, 7 का क्या बन जाएगा, ऐसा तो माइनस में कौन कौन सी जा रही है, ये वाली देखोगे तो ये तो प्लस में, ये तो है नहीं है इसका आंसर, ठीक है, ये वाली देखो, ये वाली यहाँ नीचे माइनस में जा रही है और इंटरसेप्ट कर रही है इस तरीके से, तो ये माइनस आ रहा तो नीचे की साइड में, और ये वाली सी आ रहा तो इस तरीके से, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला इस वजह से ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को शो नहीं कर रहा, फिर यो इंटरसेप्ट इस तरीके से, और एक समान एक्सेलेरेशन होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, इंटरसेप्ट ये वाला इस तरीके से नहीं हो रहा, तो इस टाइप तरीके का स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट, सी की वैल्यू कैसी, माइनस में आने का मतलब है बी ऑप्शन, ठीक है भाई, जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट करके, क्या आप सभी को टर्म्स क्लियर होगी, जल्दी जल्दी से बताओ, क्या आप सभी को टर्म्स क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं फिर एक बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो ध्यान पूर्वक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक पार्टिकल मूव करता हुआ आ रहा है रेस्ट, मतलब फ्रॉम रेस्ट से मूव कर रहा है। इट्स एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है इसका। विशेष बात याद रखनी है, इसने क्या कर रखा, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कंसेप्ट समझा के आया हूं। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, किसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। फिर आपसे पूछ रहा द मैक्सिमम स्पीड एक्वायर बाय द पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड क्या रहने वाली है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात ध्यान से समझने के बताइए भैया, क्या बात बता रहा हूँ। ये जो ग्राफ दे रखा है ये कुछ इस तरीके का ग्राफ दे रखा है ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दे रखा है। और ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाली वैल्यू दे रखी है उसने, ठीक है। और ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा, कितने सेकंड दे रखा है, जल्दी से देखो भैया एक बार देख लेते हैं इसका कितने सेकंड दे रखा है। ये 11 सेकंड दे रखा है, 11 सेकंड, क्या दे रखा है 11 सेकंड, ये वाला 11 सेकंड, इधर ने सेकंड बढ़ रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला ग्राफ है किस किस में, पहले मुझे ये बताओ। ये वाला ग्राफ मीटर बटे सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलेरेशन में रहा होगा ए में है, और इधरली साइड में टी में। ए और टी ग्राफ दे रखा है, और उसने क्या पूछ रखा, मैक्सिमम स्पीड क्या रहने वाली। पहले ये पता करके देख लो भैया ए और टी ग्राफ देता क्या है। चलो ए और टी ग्राफ देता क्या है, पहले मैं देख लेता हूँ। ए कितना दे रखा, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और टी क्या दे रहा है, टी होता है सेकंड। इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड। और इसका मतलब है ये वेलोसिटी देता है, यानी कि एक्सीलेशन और टाइम का ग्राफ किसमें, एरिया में। एक्सीलेशन और टाइम का ग्राफ एरिया में क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। किसे बताता है, वेलोसिटी। एक बार लास्ट टाइम पे हमने एक टर्म्स आ रहा है, यहाँ पे एक टर्म्स और लिख लो। एक्सीलेशन टाइम ग्राफ स्लोप में तो देता है जर्क, और एरिया में क्या देता है, एरिया में क्या देता है, क्या देता है, वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बताता है, वेलोसिटी के। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो पीजीटी तक के क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये वाली बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है जी। कोई दिक्कत समस्या तो ना कंसेप्ट में, ठीक है। और अगर आप ये कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट ये कैसे कैसे होते हैं, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड डीपीपी में ये आपको बताए हुए थे, और अब भी बता रखे, आसान था, ठीक है। बस आप एरिया की और टाइम की यूनिट को एक साथ लेके और कट कर दो करो। देखो ये वेलोसिटी कैसा आता था, एरिया की क्या रहती थी, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता था, सेकंड होता था। यहाँ से कट कर दोगे तो मीटर बटे सेकंड, ये क्या बन जाता था, हमारी वेलोसिटी बन जाती थी। अगर ऐसे यहाँ एरिया इसका पुच्छर लगा, वेलोसिटी और टाइम का एरिया पुच्छर लगा, तो कैसा है, वेलोसिटी का मीटर बटे सेकंड, और मल्टीप्लाई टाइम दे रखा तो सेकंड। किसके बारे में, मीटर आ गया, और मीटर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट के। क्लियर होगी ना ये वाली बात भी। अगर ये इस वाले के बारे में पूछा लगा तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर, और टाइम क्या है, सेकंड। मीटर सेकंड कुछ इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कट आगे चलो, ठीक है। तो एरिया में देखना होता है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में बता दिया कि आपको एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दे रखा, तो वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और एरिया को रिप्रेजेंट करेगा तो वो वेलोसिटी दिखाओगा। तो भैया इसका एरिया निकाल दो, सबसे आसान है। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। ट्रायंगल का यदि एरिया निकाल दिया तुमने, एरिया निकाल दिया, तो वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेलोसिटी को। तो इसका मतलब एंगल का एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। चलो देखो 1/2 बेस कितना है भैया, जल्दी से बताओ, बेस कितना दे रखा है, 11 सेकंड, 11 सेकंड। और ये कितना दे रखा है उसका, 10 सेकंड। तो इससे ये कट हो जाएगा 2, हाइट कितनी रखी थी, 10 सेकंड ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या, ये सॉरी ये 5 आ गया, ये 55। और ये वेलोसिटी किस में दे रखी, मीटर बटे सेकंड में। ऑप्शन जल्दी से बताओ क्या बना इसका, जल्दी से बताओ ऑप्शन क्या बना। ऑप्शन आ गया होगा इसका आंसर आपका सभी का, ए ऑप्शन 55। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक का कंसेप्ट आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो।
अगला क्वेश्चन क्या रखा है, एक छोटा गुटका एक चिकने आनत तल पर समय t बराबर 0 पर विराम अवस्था से फिसलता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ना आ रहा, ये बात पक्की है। फिर आगे क्या कह रहा है, माना समांतराल t बराबर n-1 से t बराबर n में गुटके द्वारा चली गई दूरी Sn है, तब अनुपात किसका बताना है, Sn अपॉन S। अच्छा ये मिस्टेक है भाई, यहाँ पे ये थोड़ा ठीक कर लेना, ये ऐसा है Sn अपॉन Sn+1 का रेशो बताना है, ठीक है, इसे ठीक कर लेना भाई, इसका रेशो बताना है Sn अपॉन Sn+1 का रेशो बताना है, ठीक है। अच्छा अगर एक बात बताओ, Sn के नाम से जब भी टाइम की बात आवे तो आपको एक फॉर्मूला बता रखा, Sn के नाम से यानी कि डिस्टेंस पूछा है, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, nth सेकंड में, कितने सेकंड में पूछा है, तो आपको एक फॉर्मूला बड़ा गजब सा बता रखा, एस का बनना है S इजिकल टू बता रखा u प्लस 1/2a और 2n-1, ये बड़ा गजब सा फॉर्मूला है। अगर वो टीवी सेकंड में क्या मतलब जितने भी सेकंड की बात करता है n की जगह वैल्यू रखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या रखी, एक जो गुटका है वो विराम अवस्था से फिसलता है, तो यानी कि अगर गुटका फिसल रहा है तो u की वैल्यू कैसी रहेगी, यहाँ पे 0। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1/2a और 2n-1, ये टर्म्स हमारी बनी, ठीक है भाई। और अब यहाँ पे हम s अगर मैं यहाँ किसके लिए निकाल लूँ, Sn के लिए निकाल लूँ, Sn के लिए, तो Sn के लिए तो है फॉर्मूला, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2a मल्टीप्लाई 2n-1/2a, ये दे रखा भाई, और 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गई टर्म्स, na-1/2a, ये टर्म्स बन गई, ठीक है भाई। इसे थोड़ा सा Sn के टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने का मतलब है एलसीएम वगैरह ले लो, 2 आ गया यहाँ से, यानी कि 2na माइनस के यहाँ पे क्या टर्म्स बन गई, a बन गई, ठीक है जी, ये एक इक्वेशन आ गई। अब वो पूछ रहा Sn+1, तो Sn+1 कैसे निकाल लोगे, अरे भैया बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, n की जगह क्या रख देना, बस n+1 रख देना है, और यहाँ पे a है और माइनस का a है बाई यहाँ पे 2 है, ठीक है भाई। Sn+1 निकाल लो, यहाँ से क्या टर्म्स बनी, ठीक है, इसमें से a कॉमन लेके यहाँ से हमारी टर्म्स बन गई 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2n+2 और माइनस के 1 और बाई 2 बन गई होगी ये वाली टर्म्स। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे भैया इसे, तो यहाँ से क्या बन जाओगे, Sn+1 और इजिकल टू a। अब देखो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा यहाँ पे, यानी कि 2n+1 बचेगा, और नीचे क्या है हमारे पास, ये 2 है। अब डिवाइड कर लो, अब बहुत आसान काम हो जाओगा, एक टर्म्स तो, अच्छा इसमें से a कॉमन भी निकलेगा, निकाल लो भैया इसे भी, a कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2n-1 आ गया होगा, और नीचे क्या बन गया होगा 2। अब ये वाला Sn की वैल्यू आई है और ये Sn+1 की, दोनों को डिवाइड कर दो, Sn अपॉन Sn+1, Sn कितनी दे रखी है, a 2n-1 और बाई 2, और यहाँ पे कितना रखा, a 2n+1 और नीचे कितना रखा 2, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बना हमारे पास 2n-1 अपॉन 2n+1। ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा, जल्दी से बताओ कमेंट करके, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा होगा, 2n-1 अपॉन 2n+1, नीचे प्लस दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया होगा बी ऑप्शन। जल्दी से बताओ क्या आप सभी का क्लियर हो गया बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाजवाब एकदम, ठीक है भाई, लाजवाब एकदम। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, और जल्दी से वीडियो के लास्ट में ये जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हुए और आपके कितने बढ़िया बने, ठीक है। जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आई होप ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन ग्राफिंग से है, देखो भाई ग्राफिंग से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ग्राफिंग वाले कंसेप्ट को अच्छे तरीके से कर लेना भाई तैयार, क्योंकि आपको बच्चों को भी सिखाने हैं, तो आपको तो वो खुद क्लियर अच्छे से होने चाहिए। देखो एग्जाम के साथ साथ आपको सारी वे चीजें भी समझनी है जो आप अच्छे तरीके से बच्चों को भी समझाओ, ठीक है। बच्चों को अगर आप अच्छे तरीके से, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो जब भी तो आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाओगे, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास ये ग्राफ दे रखे हैं, एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर छोड़ी गई है भाई, प्रेषित करने का मतलब ऊपर की तरफ ना फेंकना, और वीटी ग्राफ दे रखी है,
और उड़ान के दौरान गेंद का वेग v निरूपित करता है वायु प्रतिरोध नगण्य मानने पर, यानी कि वायु का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है जी। उसने कह रखा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि एक बॉल है भैया, ये रही, इस बॉल को ऊपर की साइड में फेंका जा रहा है। ठीक है जी, ऊपरली साइड में फेंका जा रहा है और कहानी इसकी बतानी है। जब ऊपरली साइड में फेंका जा रहा है तो एक बात मुझे जल्दी से बताओ, एक इक्वेशन होती है v इजकल टू यू प्लस ए टी, ये होती है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं आपसे कह लगूं v इजकल टू ऊपर की साइड में फेंक जा रही है तो u माइनस के a की जगह क्या बन जाएगा gt। जल्दी से बताओ क्या आप सभी को ये इक्वेशन क्लियर है? जल्दी जल्दी से बताओ क्या आप सभी को ये इक्वेशन क्लियर है? ठीक है, अब इस इक्वेशन का हमारे उस पर क्या इफेक्ट पड़ा? ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या चीजें बताई इसने, उस इक्वेशन को अच्छे तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, चलो ऊपर की तरफ ना फेंक के जा रही है। अब एक बात बताओ, इसे अगर मैं ऐसा लिख लूँ v इजकल टू माइनस के जी टी प्लस के u, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। और वेलोसिटी की इक्वेशन को y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट कर दो, एम एक्स प्लस सी से रिप्रेजेंट कर दो। और y मैंने बताया था वो वेलोसिटी का ही काम करता है आपका। अगर मैं आपसे कह लगूँ इसे, और x यहाँ पे t का काम कर रहा है, तो m की वैल्यू कैसे आई यहाँ पे? m की वैल्यू आई माइनस के g, m की वैल्यू कैसे आई माइनस के g। और c की वैल्यू कैसी आ रही है यहाँ पे? c आप विशेष देख रहे होगे, c की वैल्यू प्लस में आ रही है। अगर c की वैल्यू से आप पता लगाते हो, c की वैल्यू से आप पता लगाते हो भैया, क्या पता लगाते हो कि हमारा स्लोप जो है वो प्लस प्लस ऊपर की साइड नीचे की तरफ, अगर ये माइनस होता तो अभी थोड़ी देर पहले डीपीपी में बताया था माइनस से नीचे की तरफ ना चलता है। अगर ये माइनस होता तो कुछ इस तरीके का होता हमारा, कुछ इस तरीके का, मतलब ऐसा जो है। लेकिन ये कैसा है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस वाला ग्राफ देखना है, प्लस वाला तो देखना ही देखना है, प्लस वाला। और जी कैसा देखना है, घटता हुआ, यानी कि जी या ए कैसा होना चाहिए, घटता हुआ। ए तो घटता हुआ होना चाहिए और सी कैसा होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। देखो एक बार सी, देखो यहाँ पे ये जी तो घट तो रहा है लेकिन माइनस में नहीं जा रहा, ये तो है नहीं बिल्कुल भी। अब इसे आ जाओ, इस वाले ग्राफ को देखो, ये तो यहाँ पे बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, ये तो बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है ऐसी। अगर इस वाले को देखो तो लगातार कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है देखो है तो ऊपर ही, इंटरसेप्ट तो इसने ऊपर ही का रखा है, यहाँ पर प्लस का है और लगातार घटता 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 आ रहा है, तो माइनस का जी दिखा रहा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ये वाला है ही ना है, क्योंकि ये वाला ये तो बढ़ने को दिखा रहा, फिर एक कांस्टेंट होने का, फिर ये घटने को। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई केस है ही ना, क्योंकि सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा होगा, और एम की वैल्यू लगातार घटती, मतलब जी की वैल्यू लगातार घटती हुई आ रही है, यानी कि एक्सेलेरेशन लगातार खत्म होता जा रहा। ये वाला ये ऑप्शन इस ग्राफ से बेहतरीन दिखाई देता है। तो जल्दी जल्दी से बताओ कितने स्टूडेंटों को कंसेप्ट क्लियर हुए? आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, डीपीपी 4 में मिलते हैं। आज के लिए इतने ही। जय श्री राधे कृष्णा, ऑल द बेस्ट सभी को।